दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी, आप अपने सास ससुर से अलग रहोगी तो मैं भी रहूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हेलो भाभी, उधर से नवीन की आवाज सुनाई पड़ी। हाँ नंदोई जी, सुबह सुबह आपका फोन। सुबह जवाब देते हुए बोली, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बताइए। आपकी आवाज इतनी परेशान क्यों लग रही है भाभी? बात ही कुछ ऐसी है, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। क्या हुआ नंदोई जी? भाभी, कल से तमन्ना मम्मी से गुस्सा कर घर से अलग रहने की जिद कर रही है। कह रही है कि आपके भैया भाभी तो नौकरी के कारण बाहर निकल गए, अब हमको तुम्हारे मम्मी पापा का बोझ ढोना पड़ रहा है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैं तो कल से समझा कर हार गया कि मम्मी जी की उम्र हो गई है। अगर बुढ़ापे में उनके मुंह से कुछ निकल जाता है तो उसका क्या बुरा माना। तुमको प्यार भी तो बहुत करती है, लेकिन वो एक बात भी सुनने को तैयार नहीं। बस एक ही धुन सड़ी है कि या तो अलग रहो चलकर या फिर मैं मायके चली जाऊंगी। आप ही बताइए, बुढ़ापे में अपने मम्मी पापा को मैं अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? कल रात से कुछ खाया पिया भी नहीं। तमन्ना ने मम्मी बुलाने आई, फिर भी नहीं गई। नवीन बहुत ज्यादा चिंतित लग रहा था। नंदोई जी, आप चिंता न करिए, मैं कुछ करती हूँ। मुझको विश्वास है कि ननन रानी अपनी जिद जरूर छोड़ देगी। भाभी, मैंने इसीलिए सासू माँ से पहले आपको फोन किया। मुझको विश्वास है कि आप जरूर कोई रास्ता निकालेगी। नवीन ने बहुत दुखी मन से फोन रख दिया। कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुबह की सासू माँ क्या इस उम्र में रोटी पकाएगी? सुबह मन में सोचने लगी। जा सुबह बहुत समझदार और संस्कारी थी, वहीं तमन्ना बिल्कुल अलड़, हर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती। यहाँ पर भी जब थी तो बड़ी जल्दी सबसे नाराज हो जाती थी। उसी दिन दोपहर को क्या कह रही है मम्मी आप? भाभी का दिमाग तो नहीं खराब हो गया जो आप लोगों को इस बुढ़ापे में छोड़कर अलग अकेले रहने जा रही हैं? आखिर उनको इस घर में कमी क्या है? तमन्ना शौक कर आराधना से बोली, बेटा कमी तो कुछ नहीं है, ये तो तुम भी जानती हो, लेकिन आजकल की बहुएं सास ससुर के साथ रहना ही कहाँ चाहती हैं। उनको तो आजादी सही है। जरा सा अगर कुछ मुंह से निकल बर जाए तो समझो आफत आ गई। मैं तुम समझाकर हार गई, कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। आराधना उदास स्वर में बोली, लेकिन मम्मी भाभी तो बहुत समझदार है, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप उनको फोन दीजिए, मैं बात करती हूँ। तमन्ना सिर सिड़ाकर बोली, देखो कर ले तुमसे बात, मुझको तो नहीं लगता कि वह तुमसे बात करेगी। हेलो भाभी, ये मम्मी कह रही है कि आप मम्मी पापा को छोड़कर अकेले अलग रहने जा रही हैं। अब क्या बुढ़ापे में मम्मी अपने और पापा के लिए खाना बनाएगी, घर संभालेगी? आपको तो मैं बहुत समझदार समझती थी। तमन्ना बहुत ज्यादा चीढ़ते हुए बोली, ननन रानी अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो सुबह नंदोई जी का फोन आया था, बहुत ज्यादा चिंतित थे। आप बताइए, क्या इस उम्र में आंटी अपने और अंकल के लिए खाना बनाएगी? आप तो अलग घर लेकर रहने लगोगी, लेकिन इस उम्र में कितनी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। कहीं पैर फिसल जाए, कहीं चोट लग जाए, कहीं रात बिरात तबीयत खराब हो जाए, कौन देखभाल करेगा उनकी? आंटी जी आपको कितना ज्यादा प्यार करती हैं। अगर उन्हें गुस्से में कुछ कह दिया तो क्या क्या हमारी माँ हमको नहीं
नहीं डांटती भी थी, समझाती भी थी, तो उनसे तो नहीं नाराज होते थे। फिर सास से इतनी नाराजगी क्यों कि आपने अलग रहने का फैसला ले लिया? आप क्या समझती हैं कि नंदोई जी अपने मम्मी पापा से अलग रहकर खुश रह पाएंगे? बोलते बोलते सुबी की आवाज थोड़ी तेज हो गई। सॉरी भाभी, मैंने ये सब तो सोचा ही नहीं। सास ससुर को बुढ़ापे में छोड़ने की जिद कर रही थी, लेकिन जब बात अपने मम्मी पापा पर आई तो उनका बुढ़ापा सोचकर एकदम से घबराहट हो गई। सचमुच में बहुत गलत जिद पर अड़ गई थी। तमन्ना तो रोने को हो आई। मैं बिल्कुल अभी जाकर मम्मी जी और पापा जी से माफी मांगती हूँ। धन्यवाद भाभी मेरी आंखें खोलने के लिए। आप समझ तो गए होंगे कि सुबी ने अपने प्लान में भी आराधना को भी शामिल किया और आराधना खुशी खुशी शामिल भी हो गई। एक तो उनको तमन्ना का स्वभाव भी मालूम था और दूसरे कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी की हंसती मुस्कुराती गृहस्थी खराब हो जाए। खैर थोड़ी ही देर बाद भाभी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको पूरी उम्मीद थी कि आप मेरी चिंता जरूर दूर कर देगी। नवीन मुस्कुराते हुए बोले, नंदोई जी ये आपका बड़पन है जो आपने मुझ पर विश्वास किया। धन्यवाद की कोई बात नहीं। बस जीजी ने अपनी जिद छोड़ दी, यही बहुत है। बस इसी बात पर उनको जाकर उनकी फेवरेट आइसक्रीम खिला लाई और भी खुश हो जाएगी। सुबी भी ने मुस्कुरा उठी। भाभी आपके पास तो हर प्रकार का आइडिया रहता है, ऐसे ही नहीं। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। नवीन खुश होते हुए बोला, तो फिर वत्स देर मत कीजिए वरना आइसक्रीम पार्लर बंद हो जाएंगे। और सुबी ने अपने स्वभाव अनुसार खिलखिलाते हुए फोन रख